if theta equal to 2 pi by 7, then prove that tan theta into tan 2 theta plus tan 2 theta into tan 4 theta plus tan 4 theta into tan theta equal to -7। ये -7 लाना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, देखो यहाँ जो लिया हुआ है इतना लंबा एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, अच्छा राइट साइड में -7 है तो एक +1 यहाँ पे आ जाएगा, एक +1 यहाँ पे करते हैं और सेकंड में एक +1 करेंगे। जैसे देखो tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा +1 और यहाँ पे +1 करेंगे थर्ड वाले में, तो tan 4 थीटा इंटू tan थीटा +1 इक्वल टू कितना बचेगा। जब हम यहाँ से -3 उठा के इसको दे दिए, यहाँ -4 बचा ना, ये लाना है -4 लाना है। तो देखो अब ये जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बड़ा सा, इसको सॉल्व करके -4 लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से LHS सॉल्व करेंगे और -4 ला देंगे LHS। तो LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में लिखा हुआ tan थीटा, अब जितना भी tan है सारा tan को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा +1। ठीक है, ये वाला प्लस, अच्छा यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा +1 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ लिखेंगे साइन 4 थीटा बाई कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा +1। ये LHS पे चल रहा है ना, -4 लाना है तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड में LCM कितना होगा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा होगा ना, LCM हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और यहाँ चला जाएगा तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2 थीटा माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन इतना होगा। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा, जब इसका LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा cos 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा और cos ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी, तो cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ भी LCM लेंगे, LCM में आ जाएगा cos 4 थीटा इंटू कॉस थीटा और cos ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी, तो cos 4 थीटा माइनस थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखो सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा, cos 2 थीटा माइनस थीटा, cos थीटा जो नीचे से कट जाएगा, जो नीचे से कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई cos 2 थीटा सिर्फ बचेगा, है ना। प्लस यहाँ कितना बचेगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कट जाएगा तो 1 बाई cos 4 थीटा बचेगा। प्लस ऊपर में यहाँ आ जाएगा cos 3 थीटा और यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि नीचे में कितना लिखा हुआ है, cos 4 थीटा और इंटू cos थीटा नहीं कट रहा है। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 7, इतना दिया हुआ है ना, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 7। देखो तो 7 थीटा इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई। ठीक है, तो 3 थीटा इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई माइनस 4 थीटा और अगर हम यहाँ पे कॉस लगाते हैं तो cos 3 थीटा इक्वल टू होगा cos 2 पाई माइनस 4 थीटा और cos 2 पाई माइनस x होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा, इसीलिए cos 3 थीटा के प्लेस पे लिख देंगे cos 4 थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 1 बाई cos 2 थीटा प्लस 1 बाई cos 4 थीटा प्लस इसको लिखेंगे cos 4 थीटा, तो ये होगा cos 4 थीटा बाई cos 4 थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और देखो cos 4 थीटा कट गया ना, कटा, तो क्या बचा, जो जो बच गया है यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले तो हो गया 1 बाई cos 2 थीटा प्लस उसके बाद हुआ 1 बाई cos 4 थीटा प्लस इसके बाद बचा 1 बाई cos थीटा, इतना हो गया। ये सिंपल आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब लाना कितना है हम लोग को, लाना हम लोग को -4। ठीक है, -4 लाना है RHS में, अभी LHS लेके ही चल रहे हैं। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो LCM कितना आएगा, LCM आ जाएगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। ठीक है,
उसके बाद ये सबको ऊपर अगर हम एलसीएम लेके जाएंगे ऊपर, तो यहाँ कॉस 2 थीटा है ना, तो इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, बीच में कॉस 4 थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, प्लस लास्ट में डिवाइड में कॉस थीटा है, इसके पास आ जाएगा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, आ रहा समझ में। तो अब देखो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, और नीचे भी यहाँ पे ऐसे कर दिए। तो उसके बाद ऊपर में 2 कॉस ए कॉस बी, जब 2 कॉस ए कॉस बी है तो वो होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है ना। तो यहाँ से थोड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं इधर से, क्योंकि लंबा जाने वाला है। तो 2 कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा होगा। यहाँ भी 2 कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी 5 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 2 थीटा। अच्छा, यहाँ 6 थीटा हो जाएगा ना, 4 + 2 6 थीटा। अच्छा, डिवाइड में कितना आएगा, देखो डिवाइड में 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, इतना होगा। इसके बाद देखो ऊपर में देख लो कॉस 3 थीटा 2 है ना। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे सेकेंड वाला में कॉस 2 थीटा कॉस थीटा गया है, तो देखो कॉस 3 थीटा 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो कॉस 5 थीटा है ना, कॉस 5 थीटा, इसको कितना लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 थीटा इक्वल टू 2 पाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 5 थीटा इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं क्या, देखो 5 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, और अगर हम कॉस लगाते हैं तो कॉस 5 थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसी तरीके से 6 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, और अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस 6 थीटा, उसके प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, इतना। तो देखो कहाँ रिप्लेस करेंगे हम लोग, ये जो लिखा हुआ है जैसे कॉस 5 थीटा है ना, कॉस 5 थीटा, इसके प्लेस पे कितना लिख देंगे, इसके प्लेस लिख देंगे कॉस 2 थीटा। तो देखो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और यहाँ कॉस 2 थीटा है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये जो 6 थीटा है ना, 6 थीटा, उसके प्लेस पे लिख देंगे कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कैसे कॉस थीटा, ये दोनों हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस 5 कॉस 2, कॉस 5 को जब कॉस 2 लिख देंगे तो दोनों हो जाएगा कॉस 2 थीटा, इतना बन गया। इसके बाद नीचे में 2 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा होगा। ये 2 और 2 कट गया। देखो ऊपर में जो एंगल है वो थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा है ना, मतलब एंगल एपी में है। जब एंगल एपी में होता है तो फार्मूला होता है उसका, कॉस का समेसन का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, साइन, और यहाँ पे एन डी बाई 2, एन मतलब नंबर टर्म, डी बाई 2 मतलब कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो एन मतलब 3 हो जाएगा, और डी कितना है, डी है थीटा, तो थीटा बाई 2 हो गया। डिवाइड में लिखेंगे साइन और थीटा बाई 2 सिर्फ डी बाई 2, और कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो फर्स्ट एंगल थीटा है, लास्ट एंगल 3 थीटा है, बाई 2 कर देंगे दोनों का सम करके, तो आ जाएगा कॉस 2 थीटा। इसके बाद डिवाइड में कितना लिखेंगे, देखो डिवाइड में प्रोडक्ट है थीटा 2 थीटा 4 थीटा है ना, तो इसका होता है साइन, और जो लास्ट में एंगल उसका डबल मतलब हो गया 8 थीटा, और जितना नंबर टर्म है उतना 2 के पावर होगा, तो नंबर टर्म 3 है तो 2 के पावर 3, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल उसका साइन के साथ, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो साइन 8 थीटा है ना, 8 थीटा, तो जब 7 थीटा इक्वल टू जब 2 पाई है, तो 8 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 थीटा इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई प्लस थीटा, और साइन 8 थीटा के प्लेस पे लिख देंगे साइन 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब साइन थीटा। तो देखो साइन 8 थीटा के प्लेस पे साइन थीटा लिखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा ना। ठीक है, ये दोनों कट गया। इसका क्या बचा, इसके बाद जो बचा अब थोड़ा लिखते हैं, देखो 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा, और 2 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा ऐसे, और उसके बाद क्या बचेगा, साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है,
अब 2 के पावर 3 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 के पावर 2 मतलब 4, और 2 यहाँ पे देते हैं, तो 2 cos 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा बाई 2, ठीक है। और डिवाइड में है साइन थीटा बाई 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 4 का 4, ये देखो 2 cos साइन बी है ना, इसका 2 cos साइन बी को लगाते हैं फार्मूला, 2 cos साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी करते हैं तो साइन 7 थीटा बाई 2 होगा माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा, और डिवाइड में है साइन थीटा बाई 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो जो 7 थीटा का वैल्यू कितना है, 7 थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 2 पाई, यहाँ 7 थीटा बाई 2 करेंगे तो 7 थीटा बाई 2 हो जाएगा पाई, और साइन पाई का वैल्यू होगा 0, तो 4 इंटू 0 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो क्या बचा, माइनस साइन थीटा बाई 2 बचा, ठीक है। और डिवाइड में है साइन थीटा बाई 2, तो आ जाएगा ना -4, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, आ गया -4, तो -4 जो आ गया यही तो लाना था, यही है RHS राइट हैंड साइड, हम लोग LHS लेके चले और आगे RHS। देखो यही प्रूव करना था कि जो क्वेश्चन -7 है इसको +1 इधर ला दिए, तो अब -4 लाना था, और -4 देखो यहाँ इसको सॉल्व किए तो -4 आ गया ना, तो ये हो गया प्रूफ ऐसे, ओके।